हेलो 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 नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो तो मजा आ जाए। हेलो 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 नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आवाज अगर अच्छे से पहुंच रही है तो जल्दी से भेज दो भाई। सर मैराथन के नोट्स अपलोड के नहीं हुए, अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार चेक करो, है ना, एक बार जाकर चेक करो। वीर बैच के अंदर हुए हैं अपलोड, ठीक है। किसके अंदर अपलोड हुए हैं? वीर बैच के अंदर। तो वीर बैच के अंदर जाओ, चेक करो, फिर मुझे बताओ कि अपलोड हुए या नहीं हुए। मैं तुम लोगों की आवाज, तुम लोगों की एक कमेंट के कारण मैं तुरंत भेज देता हूं भाई कि बच्चों को नोट्स क्यों नहीं मिले। वो बोलते सर हमने अपलोड करवा दिए हैं तो फिर नाटक हो जाता है ना। तो एक बार जाके तुम चेक करो, तुम्हारे चक्कर में ना जाने किस किस को मैं बोल देता हूं, ठीक है। चल हेलो हेलो हेलो, आवाज है ना सबको सही? हेलो हेलो, हाँ हाँ, चलो सबको आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पता प्रॉब्लम कहाँ है ना। बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। और मे बी ये लास्ट लेक्चर होगा थियोरिटिकल पोर्शन का, मतलब थ्योरी यहां पर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई सारी चीजें क्लियर है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। मैं कुछ चीजें देख रहा था कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारी चीजें हो तो बढ़िया। मिस यू सर, अरे आ तो गए वापस, वापस तो आ गए भाई। सर प्रैक्टिकल डेट आ गई है, कोई बात नहीं बेटा, करेंगे अपन, एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। कब ज्वाइन करा प्रगति आपने? बैच ज्वाइन कब करा है? तो शुरुआत के लेक्चर्स देख कर आओ, फिर एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी मिस यू सर, वी लव यू टू बेटा, बहुत शानदार। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्या होने वाला है? लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर इन द सेंस, लास्ट लेक्चर का मतलब यह है कि बेसिकली थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्या होने वाला है? थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। मतलब जितने भी नोट्स वगैरह तुम लोगों के बने हुए हैं वो उसमें ये चैप्टर को आज करने वाले हैं अपन एंड, ठीक है। और यहां पर एक बात और याद रखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनका आइडिया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर प्योरली हम प्रैक्टिस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, हर चैप्टर से जितने भी, मतलब अगर तुम लोगों को कोई भी आंसर को लिखना हो तो तुम्हें इतने नोट्स पता होना चाहिए। और आने वाले लेक्चर, मतलब हर चैप्टर के आखिरी में जो मैं एक लेक्चर लेता हूं उसमें मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाता हूं, और वो इन्हीं नोट्स से आते हैं जो बहुत पीवाईक्यूज भी हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में हम, हमारा शुरू से फंडा रहा है कि हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, फिर देन हम स्टार्ट करते हैं किसको कंप्लीट करना, हमारे क्वेश्चंस को। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम वही कुछ महत्वपूर्ण लवण जो थे उनको ही कंटिन्यू करने वाले हैं, कि कुछ महत्वपूर्ण लवण को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, उन्हीं को अपन क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो कुछ महत्वपूर्ण लवण में, है ना, आज हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण लवण की। पहला है हमारा बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा जिसको हम बोला करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा जो है ना, विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण की जगह पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहां पर आएगा धावन सोडा। विरंजक चूर्ण तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, धावन सोडा, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ वाला आएगा हमारा, वो होगा हमारा बेसिकली, वो होगा हमारा, एक तो होगा धावन सोडा, बेकिंग सोडा, और एक होगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो इन 3 लवण को इस लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर पीएच मान किस तरीके से निकाले? तो बेटा देखो, पीएच मान जो था ना वो यूपी बोर्ड वगैरह जो हुआ करती थी बुक, इन सब के है ना पुरानी बुक्स में हुआ करता था। अगर तुम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो न्यू एनसीईआरटी के अंदर
अब जो सारी चीजें हैं वो न्यू एनसीईआरटी से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो तुम लोगों को यहां पर पूछने को मिल जाएंगे। तो बेटा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है आप लोगों को। न्यू एनसीईआरटी इन द सेंस लाइक जो अब तुम्हारी बुक चलती थी, देखो ध्यान से सुनो। पहले क्या हुआ करता था, मैं तुम लोगों को बताऊं, हर स्टेट जो हुआ करता था अलग अलग अपनी बुक चलाता था। जैसे कि मध्य प्रदेश अपनी बुक चलाया करते थे, हमारा लाइक यूपी अलग अपनी बुक चलाया करता था, बिहार अलग बुक अपना चलाया करता था। मतलब हर स्टेट बोर्ड्स जो हुआ करते थे वो अपने अपने अलग अलग बुक्स चलाया करते थे। बट क्या हुआ, इन सभी बुक ने फिर इन सभी बोर्ड्स ने क्या करा कि अपने अपने बोर्ड्स में एनसीईआरटी बुक्स को इंक्लूड कर लिया। मतलब अब सभी बोर्ड्स के अंदर, लगभग सभी बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स चला करती है ना, जो हम अभी तुम लोग अपने पास रख रहे हो। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, कई सारे तुम्हें दिखते कि यार यार हमारी बुक के अंदर तो है ही नहीं, है ना, लेकिन ये तो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो आज से 5 से 6 या 7 8 साल पहले वो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनका कोई इससे मतलब उनका रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो अभी की बुक के से नहीं आ रहा है ना। ये पुरानी बुक के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उस समय पुरानी बुक चला करती थी। अब अपनी नई बुक आ गई है, एनसीईआरटी बुक आ गई है, तो उस हिसाब से अपने को खत्म करना होगा। क्या तुम लोगों को ये बात क्लियर हुई जो मैंने क्या कहा? न्यू बुक के हिसाब से हमें चलना है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। एक चीज और बता दो कि पिछला लेक्चर सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं एक पीडीएफ और बना रहा हूं तुम लोगों के नोट्स के लिए, है ना। तो एक पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल सी चीज है ना, वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं। मैं मतलब तुम लोगों के लिए कुछ बना रहा हूँ शॉर्ट नोट्स टाइप, तो वो जब बनते हैं जैसे ही मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मतलब तुम लोगों को अगर जल्दी से रिवीजन करना होगा तो नोट से तुम लोग कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो बहुत शानदार। तो बेसिकली जल्दी से अपन देख लेते हैं क्या होने वाला है। 81.49%। हे भगवान इतना है क्या? तो पिछला लेक्चर देख कर आओ। पिछला लेक्चर देखा नहीं होता है, बात करने आ जाते हैं। चलो, तो कुछ महत्वपूर्ण जो लवण हुआ करते थे, है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो लवण हुआ करते हैं उसमें बेटा हम बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण लवण में हमने बेसिकली किसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। इसके लिए बेसिकली एक कच्चा पदार्थ हमने यूज करा था। क्या करा करता? कच्चा पदार्थ यूज करा था। कच्चा पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल, इसको हमने यूज करा था। वो क्या था? हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या था बेटा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड की मदद से हमने कई सारे बनाए थे। जैसे कि पहला हमने बनाया था क्या? विरंजक चूर्ण। क्या बनाया था? विरंजक चूर्ण, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमने इससे बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने इसी से, अगर मैं बात करूं, है ना, इसी से हमने एक कॉस्टिक सोडा भी बनाया था, एक क्षार बनाया था, ठीक है। इसी से हमने क्या बनाया था? एक क्षार बनाया था जिसका नाम था कॉस्टिक सोडा। लवण तो नहीं था, वो एक क्षार था जिसका नाम था कॉस्टिक सोडा। इसी से हमने प्राप्त करा था, ठीक है। विरंजक चूर्ण में हमने इसी से प्राप्त करा था कि भाई किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड एक कच्चे माल के रूप में उपयोगी होता है। बहुत बढ़िया। अगला अगला जो हम, अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे। इसी से बनाएंगे हम, है ना। बेकिंग सोडा का निर्माण कहां से होगा? यहीं से होगा भाई। अच्छा, धावन सोडा का निर्माण कहां से होगा? यहीं से होगा भैया। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण लवण में, ये तो 3 अपन इनसे प्राप्त कर लिया करते। एक और लवण हुआ करता है जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका भी निर्माण मैं आज इस लेक्चर के अंदर तुम लोगों को क्या करवाने वाला हूं? करवाने वाला हूं। तो ये जो है इससे पहले वाले लेक्चर में खत्म हो चुका है ये, और एक ये क्षार का निर्माण ये हमने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। बाकी ये और ये, इन सभी को अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले? खत्म करने वाले। क्या करने वाले? खत्म करने वाले, ठीक है। तो अगर पिछला लेक्चर्स तुम लोगों ने अच्छे से देखा नहीं है तो जरूर इसको देखकर आना, सारी चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर होगी, ठीक है। हाँ भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया। अब बेसिकली हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ,
जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, ध्यान से सुनो। तो देखो, बेकिंग सोडा बनाने के लिए पहले तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आमतौर पर तुम लोगों ने सुना होगा रसोई, है ना, रसोई मतलब किचन वगैरह में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े आदि बनाने के लिए, है ना, किया जाता है। तुम लोगों ने सुना होगा मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। तो मार्केट में जाते हो बोलते मीठा सोडा दे दो या बेकिंग सोडा दे दो, वो यही होता है। कभी कभी इसे तेजी से पकाने के लिए भी मिलाया जाता है। तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी अगर चीज बताऊं, जैसे कि तुम लोग कभी बेकरीज वगैरह में जाओगे, बेकरी वगैरह में जाओगे, तो वहां पर ब्रेड वगैरह के निर्माण में भी इसका बहुत अच्छा सहयोग होता है ना, उपयोग होता है। तो वो तुम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, इसका यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उत्पादन किस किस के कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके किया जाता है। मतलब इसका भी अपन सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे। देखो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं जो होता है हमारा NaCl। क्या होता है? NaCl। कैसा है बेटा? एक्वस है, मतलब जलीय है। तो मैं इसको लिख देता हूं सोडियम, क्या लिख दिया मैंने? सोडियम क्लोराइड, जो हमारा कच्चा माल है। अब इसकी अभिक्रिया पता किससे करवाते हैं अपन? इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम किसके साथ? बेसिकली CO2 के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यहां पर, और इसके साथ हम लेते हैं जल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। जल जो होता है हमारा लिक्विड होता है। और इसके साथ एक और चीज लेते हैं जिसका नाम है, अगर मैं बात करूं, NH3। क्या है? NH3। क्या है? NH3, है ना। NH3 जो भी क्या है हमारी बेसिकली गैस ही है ना। क्या है? गैस ही है। जब ये रिएक्ट करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं बेटा, तो देखो ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबका याद रखना, बस इतना ही याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसके साथ क्या होता है? जल होता है। और एक और चीज होती है जो हमेशा याद रखना है, इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखो ये तो तुम लोगों को पता ही है कि कच्चा माल है तो NaCl तो होगा, इसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेना। और एक और चीज लेते हैं जिसका नाम है हमारे पास अमोनिया। इसका नाम क्या है हमारे पास? अमोनिया। जब ये चारों रिएक्ट करते हैं बेटा, तो एक चीज का निर्माण होता है जिसका नाम है NaHCO3। बताओ Na को क्या बोलते हो तुम? सर सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सर H को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन बोलते हैं। सर वाह यार भाई, तुम लोगों को तो सब पता है। अच्छा, CO3 को क्या बोलते हो? सर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को एक और नाम बोला जाता है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला करते हैं इसको अपन? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। और तुम लोगों को पता ही है ये बेकिंग सोडा है हमारा। क्या है? बेकिंग सोडा। और इसके साथ एक और चीज बनती है जिसका नाम है NH4Cl। क्या है? NH4Cl। इसको मैं बोलूंगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलूंगा? अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा क्वेश्चन कैसा आता है मालूम तुम लोगों को? क्वेश्चन ये आता है बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जो तुम लोगों को ऐसे करके लिखकर आना है। ऐसे करके लिखकर आना है। अगर ये तुम लोगों को आ गया तो मजा आ जाएगा। तुम लोगों के 3 से 4 या 5 नंबर पक्के हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े आदि के बनाने में किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसे तेजी से पकाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और कॉमन नाम जो प्रचलित नाम है वो है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, इस तरीके के रिएक्शन से होता है और सोडियम क्लोराइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे माल। सर धावन सोडा नहीं कराया। अरे मेरे धवन 2 मिनट रुक जा, फिर बात करवाई देंगे। सर जी ये नहीं करवाया, हमने तो देख लिया सर जी। अरे अभी पर लेक्चर तो खत्म होने दे, सब करवा देंगे। सर जी ये नहीं करवाया। हाँ थोड़ा डाउट आउट देख लें इन लोगों का, मजेदार कॉमन। सर कोर्स कब कंप्लीट होगा? दिसंबर तक करवा देंगे। सर मैट क्या है? मैट क्या है? मत क्या है? क्या पता क्या बोल रहा। साइंस में 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं? पढ़ते रहे बेटा, सब आ जाएंगे।
सर मत क्या है, क्या बोलना चाह रहा है सर? क्लास क्यों 3 बजे शुरू हुआ? अरे क्या बताएं बेटा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया, तब क्लास कैंसिल करवाने से अच्छा हमने सोचा क्लास ही ले लें। अम्ला है प्लस आयरन ही मुक्त करता है, अम्ला H प्लस आयरन ही मुक्त करता है, हाइड्रोनियम आयन भी मुक्त करता है बेटा। सर ये हॉलीडे किस लिए थे? बेटा मिड टर्म मैराथॉन्स हो रही थी, मतलब तुम लोगों का रिवीजन चल रहा था यूट्यूब चैनल पर, तो वहां जाकर तुम लगा अगर देखते तो पता चल जाता, तुम्हारे एग्जाम्स भी देना। सर हम विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण का मतलब यह है रंग उड़ा दे। क्या उड़ा दे? रंग उड़ा दे। तो रंग उड़ाने के लिए हमने लास्ट लेक्चर के आखिरी वाले पोर्शन में उसी को करा था। सर कोर्स कंप्लीट कब होगा? दिसंबर में होगा भाई। फातिमा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शुभ त्यागी गुड इवनिंग। हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव। लक्की सिंह गुड इवनिंग। वॉइस प्रॉब्लम सर, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? चलो सर मेरा क्लोक वीर बैच में आएगा भाई। पिंकी सब कुछ। सर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, मैं क्या करूं आप बताओ ना प्लीज। सर मैं कैप्टन अफनान खान, मुझे पहचाना? अरे बिल्कुल पहचाना, आप कैप्टन हो और आपका नाम अफनान खान है ना? बिल्कुल पहचाना, आप कैप्टन हो और आपका नाम अफनान खान है। बहुत शानदार। सर मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती, मैं क्या करूं आप बताओ। बेटा मेरे को भी नहीं आती, तो मैं आए तो तुम बताओ। गुड इवनिंग सर। अरे पिछले लेक्चर सारे देख कर आओ, डायरेक्ट तुम इसमें कूद कर आ जाते हो, लाइव क्लास में आ जाते हो। पिछले लेक्चर्स अगर कंप्लीट करे होते तुम लोग ये नहीं कहते कि पंकज सर हमको समझ नहीं आती। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? हाँ सर सही बोल रहे हो आप। अच्छा तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा क्या है बताओ? जो हमारा बेकिंग सोडा है ये होता है हमारा NaHCO3 है ना, बेकिंग है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है हमारा NaHCO3 ठोस अवस्था में। इसको जब अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो पता है ये क्या करता है? इसकी 2 यूनिट्स हम लेते हैं तो ये निर्माण करता है Na2CO3 का। किसका? Na2CO3 है ना, प्लस इसमें से निकल जाता है एक H2O और निकल जाती है CO2। क्या निकल जाती है? CO2। तो जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें कपड़े धोने का सोडा मिलता है ना, जो होता है हमारा बेसिकली ये तो बना सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट में क्या करवा दो? इसकी अभिक्रिया करवा दो किसके साथ? जल के साथ। तो जल जो होता है वो इसके साथ जाकर डायरेक्ट जुड़ जाता है। मैं तुम लोग बताता हूं कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तोड़ गई। जल क्या था भाई? जल लिक्विड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ये सॉलिड था। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम किसके साथ? इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं Na2CO3 की अभिक्रिया करवा देते हैं हम, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया करवा दे कितने H2O के साथ? 10 H2O के साथ, मतलब जल के 10 अणुओं के साथ। तो देखो Na2CO3 और 10 H2O को सीधा लिख दो तो बन जाता है Na2CO3 डॉट 10 H2O इसके साथ आकर जुड़ गए। इसको मैं बोलता हूं धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा, धावन सोडा। अच्छा तुम लोग पता है 10 H2O क्यों जुड़ गए? ये थोड़ा सोचना है, ये 10 H2O क्यों जुड़ गए? इसको मैं बोलता हूं बेटा क्रिस्टलन का जल। क्या बोलता हूं? क्रिस्टलन का जल। मतलब कई सारे ऐसे लवण हुआ करते हैं जो अपने साथ H2O के अणु, मतलब जल के अणु को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, है ना। इनकी ऐसी प्रकृति होती है कि इनके साथ बस H2O के अणु जाकर जुड़ जाएं। तो ऐसे अणु जो होते हैं, है ना, इनके अंदर जो जल के अणु होते हैं उनको हम बोला करते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे इसके अंदर 10 क्रिस्टलन के जल है। अच्छा तो यहां पर इसका एक रासायनिक नाम भी होता है ना, इसका रासायनिक नाम भी होता है। अगर मैं तुम लोग बताऊं Na2CO3 तुम लोगों को पता ही है क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और तुम लोगों को बहुत शानदार सी एक चीज बताऊं, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसके साथ 10 है तो 10 को अपन बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं अपन डेका। और H2O को मैं बोलूंगा हाइड्रेट।
तो कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लिखोगे NO2CO3.10H2, 10H2 लिखना। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तुम सोडियम कार्बोनेट, मोस्ट ऑफ द लोग यही बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन तुम लोगों को गलती नहीं करनी है, तुम लोगों को लिखना सोडियम कार्बोनेट, और सर इसके साथ 10 H2 हैं, तो 10 को मैं बोलता हूं डेका और H2O को मैं बोलूंगा हाइड्रेट। तो डेका हाइड्रेट जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। सर 1 घंटा पढ़कर पास हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। 1 घंटे एकदम पढ़े रहना एग्जाम में, तो तुम पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। ठीक है, बहुत शानदार। ये कहानी यहां तक क्लियर है कि नहीं? तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? किस प्रकार से हम लोगों ने बनाया? ठीक है, ये तो गुण थे, गुण अपन ने कर लिए। धावन सोडा किस प्रकार से बनाया वो तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो। ये होता है बेकिंग सोडा, दिख रहा है तुम लोग? मैंने कहता हूं कुछ इस टाइप से होता है बेकिंग सोडा। सफेद सा मैं देखो गिरा रहा हूं, आकाश सर साफ कर देंगे। दिख रहा है? ऐसे होता है, ऐसा होता है बेकिंग सोडा, ऐसा होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अरे अपना तो भाई सब साफ साफ करवा लेता हूं मैं, स्टूडियो एकदम साफ होना चाहिए मेरे आने से पहले। ठीक है, ओए होए होए होए, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यही कंसेप्ट था, मैंने तुम लोगों से पूछना था कितना परसेंट, 86.92%। वेरी गुड, कोई बात नहीं, पिछले लेक्चर्स देख कर आओगे तो और सारी चीजें क्लियर होगी बेटा। ठीक है, चलो। बेकिंग सोडा कुछ इस प्रकार का पाउडर होता है जो तुम देख पा रहे हो, है ना। बनाया कैसे, इस अब विधि को हमेशा याद रखना। हमने लिया सर NaCl, हमने लिया क्या H2O, हमने लिया क्या अगर बात करें CO2, हमने लिया NH3। इन तीनों को हमने लिया, इन तीनों की अभिक्रिया हुई, बना NaHCO3 जिसको बोला बेकिंग सोडा, और NH4Cl। ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये चारों को याद रखना, सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये दोनों तो हमेशा याद रखो। सोडियम क्लोराइड पानी तो चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को याद रखना है, इतने को बहुत बढ़िया तरीके से। सर डाउट 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 डाउट, लेट मी चेक योर डाउट्स। रिसेंट देखते हैं। सर स्टूडियो दिखा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कैमरा निकाल के। कहाँ कहाँ गुरुजी? 1 से 10 तक का टेबल लिख दीजिए, जैसे डाई देखा। अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, एक को बोलते अपन बेटा मोनो, जैसे एक अगर हो ना तो उसको अपन बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। 2 को बोलते हैं अपन डाई। क्या बोलते हैं? डाई। 3 को बोलते हैं ट्राई। 4 को बोलते हैं टेट्रा। 5 को बोलते हैं पेंटा। क्या बोलते हैं? पेंटा। 6 को बोलते हैं, अगर हम बात करें, हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। 7 को बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में हेप्टा। 8 को बोलते हैं ऑक्टा। 9 को बोलते हैं लाइक नोना, तो नहीं बोलते, नो नहीं बोलते हैं बेसिकली, या फिर 9 को छोड़ दो, है ना, 9 को नो नहीं बोलते हैं, है ना। 10 को बोलते हैं अपन डेका। 9 तो मैं देखने को नहीं मिलेंगे कहीं, तो मैं बोल देता हूं 10 को बोलते हैं अपन डेका। 9 को नौना बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 10 थे ना, तो इसलिए अपन ने डेका लिखा, डेका हाइड्रेट। 5 हो गए तो पेंटा हाइड्रेट। नहीं समझे क्या? अरे यार, 2 है तो डाई हाइड्रेट। अरे यार, नहीं आया। ठीक है, आपके लिए लिख दिया। सर ये कभी ब्राइट स्लाइड है? काफी ब्राइट स्लाइड, ओके। सर मेरे पास पहले क्लास है आज, इसलिए समझ नहीं आ रहा। अच्छा पहली क्लास है। बुलबुल, बुलबुल बच्ची यहां पे मत देखो, आंख में से आंसू आ जाएंगे। अभी नहीं, पिछले लेक्चर देख करो, पिछले लेक्चर देखो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, पिछला लेक्चर देख कर आओ। हाँ बुलबुल बेटा। सर अब लगता है केमिस्ट्री नहीं,
हैप्पी बर्थडे सर, तारीख मैं नहीं बताऊंगा सर। अब लगता है कि केमिस्ट्री नहीं कुछ और ही है, क्या है बेटा? सर ये काफी ब्राइट स्लाइड है। ओके, पाउडर है ना बेटा, सफेद। सर प्लीज आप मेरी बात प्रिंस डे सर, सेंसाई सर से करा दो। ये कौन सा है सर? डिस्प्ले का लाइट अधिक है। ओके सॉरी, रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट करा हुआ है सर। मेरा डाउट नहीं देखते हो, डाउट भेजो तो देख लें सर। 3 क्लॉक से पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं पता था, मैं तो ओहो सर, ए भगवान। सर क्लास कब तक चलेगी? अब तो मैं डाउट से नहीं देख रहा हूं। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं बेकिंग सोडा के उपयोग कहां कहां पर होते हैं, उनके अपन बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ब्रेड वगैरह तुम लोगों ने देखी होगी, तो उसमें किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो तुम लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला है, बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, बेकिंग सोडा और इसके साथ अपन क्या लेते थे, प्लस नींबू का रस। तो नींबू का रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण जो लेते थे, पीएच का महत्व में मैंने बताया था। अगर पेट के अंदर एसिडिटी हो गई, अम्लीयता हो गई है, तो तुम इसका दे सकते हो ताकि उनकी एसिडिटी जो है वह हट जाए। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। मतलब खाने को शीघ्रता से अगर पकाना है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। देखो सोडा अम्ल अग्निशामक कैसे होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो हमारी यहां पर क्या लग रही है बेटा, आग लगी है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है ना। यहां पर वो सब्सटेंस रखा हुआ है, यहां पर लगी हुई है आग। अब क्या हुआ कि ये आग क्यों लग रही है भाई? यहां पर ऑक्सीजन है, मैं तुम लोगों को ऑक्सीजन बता देता हूं, है ना। कहां पर ऑक्सीजन है? यहां पर ऑक्सीजन है, इस तरीके से ऑक्सीजन है। अब कोई चीज जल रही है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। कौन सी, किसकी उपस्थिति में जल रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। तो हम क्या करते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूं। सोडा का मतलब होता है बेकिंग सोडा, है ना। सोडा का मतलब क्या होता है? बेकिंग सोडा। ध्यान से सुनना, बेकिंग सोडा क्या होता है बताओ? NaHCO3। बताओ ये क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और अम्ल कोई भी ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम HCl ले लो, तुम H2SO4 ले लो, है ना। कोई भी एक अम्ल ले लो। बताओ जब कोई अम्ल किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस रिलीज होती है? क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? क्या एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है? क्या एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है? बताओ बताओ बताओ। कौन सी गैस रिलीज होगी बताओ? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो मैंने मार्केट से बेकिंग सोडा खरीद के लाया था, ढेर सारे डाल दे रहे अपने इसमें। तो ये मार्केट से मैंने बेकिंग सोडा खरीदा, दिख रहा है सफेद सफेद सा। और इसके अंदर अपन एसिड डाल दे रहे हैं। अब एसिड जुगाड़ में विनेगर ही हो पाया। कौन सी गैस निकलती है? CO2 विद H2O। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है क्या? नहीं। वो आग, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का जलाने में सहायक है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में उपयोगी है। तो जैसे ही मैं देखो इसके अंदर डालूंगा, देखो हल्का सा एसिड डालूंगा, देखो CO2 गैस निकलेगी। दिखाता रहे मेरा दिल तुझी मारी मंदिल है, कभी तू ते ना ये रातें, कभी तू ते ना ये दिल। देखो CO2 गैस निकल रही है, थोड़ा और अपन डाल दे रहा है बेकिंग सोडा। आ ही जा भाई अब तो तू अच्छे से, बच्चों को दिख ही नहीं रहा है।
ढेर सारा डाल देना। इतना सारा क्यों लेकर आए? आप देखो, निकल रही है, देखो 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 देखो, लेवल बढ़ रहा है। लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। अभी भी नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? रुक जाओ। अभी भी नहीं दिख रहा? अब तो और डालूंगा। ऐसे ही तुम लोगों ने मोटिवेट करके मेरे हाथ में सोडियम फोड़वा दिया। अब तो देख, देखो 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 देखो, अब निकल रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? देखो कितनी सारी गैस निकल रही है। देख पा रहे हो? अगर इसके ऊपर मैं जलती हुई मोमबत्ती ले आता ना तो वो फट जाती, क्या हो जाती है, वो फूट जाती है। ठीक है, चल बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इस तरीके से तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करना था, ध्यान रखना। चल बहुत शानदार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो कोई चीज जल रही है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण जल रही है। अब मैंने क्या ले आया भाई, इसके अंदर जैसे ही मैंने सोडा अम्ल अग्निशामक डाला तो वहां से निकली कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बेसिकली इससे हल्की होती है ना, सॉरी ऑक्सीजन से भारी होती है। तो जब ऑक्सीजन से भारी होती है तो वो यहां आकर अपना एक अलग ही बना लेती है, जाल बना लेती है। तो ये बताऊं क्या करती है कि अब ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती किसी पदार्थ के जलते हुए में। तो यही कारण है कि ये इसको पूरा ट्रैप कर लेती है और आग बुझ जाती है ना। क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। सर सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट फूट चुका है सर। आज से पढ़ना स्टार्ट करा सर, पास हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाओगे बेटा। पिछले लेक्चर जरूर देख कर आओ, पास क्या तुम लोग 90 प्लस पर 95% स्कोर करोगे, और उससे ज्यादा ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और बहुत शानदार से, तुम लोगों को पता है एक चीज होती है बेकिंग सोडा। क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। और एक होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं बेकिंग सोडा क्या होता है। तुम लोग देखोगे बेकिंग पाउडर किस में यूज होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है, किस किस का मिश्रण होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का। अब जो टार्टरिक अम्ल है तुम लोगों को पता ही है, ये कार्बनिक अम्ल है, मतलब कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। बताओ, अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि जब भी कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये काफी दुर्बल दुर्बल अम्ल है, इसका उपयोग करते हैं। टार्टरिक अम्ल पर तुम लोगों को पता है इमली के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। किसमें देखने को मिल जाता है, इमली के अंदर। और ये बेकिंग सोडा है। इन दोनों का मिश्रण जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर। तो इसका उपयोग कहां होता है, मैं तुम लोग ब्रेड्स वगैरह लेने जाते हो तो ब्रेड्स के आटों में है ना बेकिंग पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और उसको क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अब आटे के अंदर कौन कौन है भाई, बेकिंग सोडा और एक अम्ल है। वो दोनों अभिक्रिया कर कर निर्माण करते हैं कौन सी गैस का, CO2 गैस का। तो अब वो CO2 गैस है ना आटे के अंदर या जिस भी चीज से ब्रेड बना करती है उससे है ना छोटे छोटे छिद्र मतलब निकलती है। जैसे निकलती है तो वो गैस निकलने के कारण ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छिद्र दिख जाते हैं तुम लोगों को। ऐसे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से क्या निकली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होती है। क्यों निकली होती है, क्योंकि जब हमने आटा बनाया था तो उसमें हमने बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण मतलब बेकिंग पाउडर का उपयोग किया था, तभी कारण हमें वो छोटे छोटे ब्रेड के अंदर छिद्र देखने को मिल जाते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा में घर पे एसिटिक एसिड डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, ओके 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 ओके, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। तो ये चीज जो है वो हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए थी। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के सामने। बेकिंग पाउडर और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? चलो बताओ भाई, बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, बता दो। आई लव यू सर, लव यू टू बेटा। सर पोल नहीं आता है, अब आता है ना, अब देख लो, थोड़ा लेट आया होगा लेकिन आया होगा। ए... किस किस का मिश्रण है भाई? बेकिंग कार्ब, बेकिंग सोडा हमारा। जल्दी नहीं, टाइम लेकर आंसर दिया करो, टाइम लेकर आंसर दे दिया करो। सी आंसर होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। देख लो भाई, कई बच्चे बी बोल रहे हैं। अरे बेवकूफ, वो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट तो ढावन सोडा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसा एक ही बच्चे ने आंसर दिया क्या? अरे है कई सारे बच्चे, कई होनहार बच्चे हैं, मैं तो सोच रहा था थोड़े ही बच्चे होंगे। चलो, एक बच्चे ने दिया आशुतोष शुक्ला, हर्ष पांडे, राम राम मोहम्मद सिंह आजाद, क्या बात है, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है। अंशिका दुबे, वेरी गुड। तुषार, माधव सुथर, इशिका जैन, हिमांशु कुमार, गौरव पटेल जी ने टॉप किया है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला पोल की तरफ आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है जो हम लोगों को पता होना चाहिए? चलो आ गया है तुम लोगों के सामने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या थोड़ा सा डिले चल रहा है शायद अपना? हाँ, बहुत शानदार। तो इसका तुम लोगों को पता होना चाहिए। फालतू का सब बी सोच लिए भाई, है ना, फालतू में ही। चलो, तो पोल आ रहा है तुम लोगों के सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 45 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ हमसे, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं और आंसर देने लग जाते हो। चलो फिर भी कई बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, NaHCO3। 87.52% बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। ये तो होता है हमारा धावन सोडा Na2CO3, NaHCO3 हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यही यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ, सूत्र बताओ, बनाने की विधि बताओ और इसके कोई दो उपयोग लिखो। यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है, लिख कर ले लो, बता दिया मैंने, ठीक है। आने वाला क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। नाम क्या है भाई, Na मतलब सोडियम, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब CO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बहुत बढ़िया। फिर बनाने की विधि क्या है कि NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो हमने NaCl लिया, उसके साथ पानी लिया,
थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिया, NH4Cl बना और हमें बेकिंग सोडा यहां पर प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया। उपयोग क्या है इसका? उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, क्योंकि अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो आग बुझाने में काम आती है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर किस किस का मिश्रण होता है? टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का मिश्रण जो होता है वो हमारा बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, श्रुति मेरी 387 रैंक है बेटा, पीछे से पहले नंबर होगा तू। श्रुति तो बेटा ब्याह करके चली जाएगी कहीं पर भी, तू यहीं रह जाएगा। श्रुति भी 337 नंबर पर है। श्रुति, श्रुति क्या चल रहा है ये? हैं? ठीक है, क्या चल रहा है ये दोनों का, तुम लोगों का? ठीक है। हे भगवान, हे भगवान। चल, तू रहते रह जाएगा बेटा। क्या नाम है तेरा? तू रह जाएगा बेटा, लड़कों का यही सोच लो। तेरे को तो बेटा अगर तू कुछ नहीं कर पाया ना, जीवन भर कुंवारा रहेगा। खाना तेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा, कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। वैसे आजकल लोग धोते ही हैं, है ना, शादी के बाद भी धोया करते। कोई केयर नहीं करेगा, ना इज्जत होगी। ठीक है, चलो, धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है भाई? तो धोने का सोडा मतलब क्या होता है भाई? धोने का सोडा को अपन क्या बोलते हैं मैं बताता हूं। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण को धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है, दोनों के दोनों क्षारकीय लवण है। अगर मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताऊं, हमने क्या करा, NaHCO3 लिया। NaHCO3 क्या होता है? हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने गर्म किया तो हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, जो होता है Na2CO3। फिर साथ में CO2 गैस निकली और साथ में H2O हमें मिल गया, जो था हमारा लिक्विड। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। इसको ही तुम बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा सोडा है? बेकिंग सोडा। और ये जो बना Na2CO3 है ना, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या ये बेकिंग सोडा, सॉरी, धावन सोडा है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तुम लोग पता है यही रिएक्शन। इसका क्या कर दो तुम लोग, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण कर दो। पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूं। मतलब हमने जो Na2CO3 बनाया, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट बनाया, जब तक इसके अंदर 10 H2O नहीं मिल जाते, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसके अंदर जल के 10 अणु जब तक नहीं मिल जाते, तब तक हमारा सोडियम कार्बोनेट सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा, हमारा धावन सोडा नहीं बनेगा। तो जब तक जल के 10 अणु मिले तो यह बन गया हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O। इसकी प्रॉपर रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर से लिखवाई थी, अभी यहां पर भी लिखवा दी है ना। तो इसको अपन ने बोला था सोडियम कार्बोनेट, और क्या बोला था? 10 को अपन क्या बोलते हैं? डेका हाइड्रेट, है ना। क्या बोलते हैं? डेका हाइड्रेट। ठीक है, बहुत शानदार। तो यही रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। अगर तुम लोगों को मैं बताऊं कहां पर लिखवाई थी, है ना, ये लिखवाई थी अपन ने। ठीक है, यही लिखवाई थी। ये लिखवाई थी। तो मैंने ये बताया था कि भाई, मैंने ये लिखवाया था क्या भाई, कि भाई जो बेकिंग सोडा होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, वो बेसिकली,
है ना, उसको गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, धावन सोडा मिलता है ना, क्या मिलता है, धोने का सोडा मिलता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो यहां पर भी तुम लोग यूज कर सकते हो, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर करवाई थी। ठीक है, तो ये याद है कि नहीं, जल्दी बताओ, ये याद है कि नहीं, ये याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो चीजें हैं वो तुम लोगों को थोड़ी सी पता होना चाहिए बहुत शानदार तरीके से। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो, तो यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं सबको, जल्दी बताओ। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाई थी, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, बताया ना कि भाई हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया, उसको गर्म करा तो हमें सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया, साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इस सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने 10 H2O जब जुड़ गए तो उसको बनाया हमने धावन सोडा, जिसको बोला सोडियम कार्बोनेट, 10 से तो डेका, और H2O को बोला हमने हाइड्रेट। क्या बोला, हाइड्रेट। तो एक बार थम्स अप कर दो तो मुझे सारी चीजें मजा आ जाए, थम्स अप कर दो तो मुझे मजा आ जाए। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। मुझ में एक भी है चांद में भी दाग, पर ना तुझ में एक भी ना हो के भी, तू पढ़ के भी मेरे बेटा, तू ना यूं पढ़ चुक सका, के चैट में रिप्लाई कर, तू ना उसको भी ना पटा सका, ना ये पढ़ा ना वो पटा, बीच में तू बेटा लटक गया, अब फेल हुआ पापा जी चप्पल लेकर बाहर खड़ा हुआ, जो भी है अब तेरा रिजल्ट फेल होने वाला आ गया। मैंने गलत पोल लगा दिया, जल्दी से बताओ। गलत पोल लगा दिया, गलत पोल लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें बता दूं, बस सर चुप हो जाओ। ओके 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 ओके, यो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, पोल गलत लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब दे दो आंसर, अब दे दो। वीर बैच फ्री है, पीडब्ल्यू के ऐप पर चले जाना, बेसिकली वहां पर जाकर तुम लोग पूछ सकते हो हमारे नोट्स कहाँ हैं, हमें नोट्स सुनाओ ना। अच्छा गाना बनाया ना मैंने, क्लास देख के भी ना बेटा तू यूं पढ़ पाया, के 8% बच्चों, 8 मतलब 7.5% बच्चों को क्यों नहीं समझ आया, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नहीं रियल बात है, तुम लोग रियल बात है। अब बात करेंगे धोने के सोडा की, तो इनका उपयोग के बारे में बात कर ले तो पहला काम तो यही है, सफाई वगैरह में काम करत होंगे भैया, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। ओहो, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, क्या बात है। इसका उपयोग बोरेक्स, बोरेक्स जैसा एक अगर हम बात करें सोडियम यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। जल की अगर स्थायी कठोरता हटानी है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाना है, तो इसके लिए इसका उपयोग होता है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। पहला क्या भैया, कागज साबुन, है ना, कागज साबुन कांच उद्योग में इसका उपयोग करते हैं भाई। दूसरा क्या है, बोरेक्स जैसे महत्वपूर्ण सोडियम के यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कि इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। और चौथा जो है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है।
तो अगर तुम लोगों को चीजें क्लियर हुई है तो मजा आ जाए, तो उपयोग भी पूछ लिया जाते हैं। अब उपयोग पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता होना चाहिए। ओके ओके ओके, तो धाने का सोडा हम तुम लोगों को दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार सा होता है। ये होता है हमारा धोने का सोडा। ठीक है भैया, ओके। चलो, अब एक बहुत महत्वपूर्ण लवण हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता देता हूं, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल के बारे में इतनी ही याद रखना जितना मैं बता रहा हूं कि लवण मतलब कोई भी एक लवण ले लो। मान लो कि हमने ले लिया, ये ले लिया, देखो मान लो मैंने ले लिया जिप्सम। जिप्सम का सूत्र भी बता देता हूं, अब भी काम आने वाला है। तो जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो तुम लोग देखोगे ये तो तुम लोगों को पता है, इसका मतलब है सर कैल्शियम, है ना, और SO4 आपने लिखा है तो इसका मतलब होगा कैल्शियम सल्फेट। ओहो, हमको तो आ गया सर। लेकिन बेटा इसके साथ 2H2O लगा हुआ है तो मैं इसको बोलूंगा 2 मतलब डाई, और H2O को बोलता हूं मैं हाइड्रेट, तो डाई हाइड्रेट। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो यहां पर लिखी है बेटा आपके सामने, अच्छा इसको क्या लिखा हुआ है, इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं क्या, बेसिकली जिप्सम। क्या बोलता हूं, जिप्सम। और जिप्सम के अंदर तुम लोग देख रहे हो 2H2O के अणु हैं। कितने H2O के अणु हैं, 2H2O के अणु। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और होता है ना, एक और जो होता है वो मैं तुम लोगों को बता दूं, इसको मैं बोलता हूं कॉपर सल्फेट। क्या बोलता हूं, कॉपर सल्फेट। क्या बोलता हूं, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम कॉमन नेम भी होता है, ये भगवान, इसका कॉमन नेम भी होता है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। कॉमन नेम है कॉपर, सर पहले कॉपर सल्फेट लिख लेते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है मालूम तुम लोग, तूतिया। ओ भाई, हर कुछ नहीं सुनना, कॉपर सल्फेट को अपन तूतिया भी कहा करते हैं, तूतिया। क्या बोला करते हैं, तूतिया। तो तूतिया का फॉर्मूला क्या होता है, तूतिया का फॉर्मूला है सर, तूतिया का फॉर्मूला है CuSO4 डॉट 5H2O। तो इसको मैं बोलूंगा कॉपर। ओहो सर, SO4 को सल्फेट, क्या बात है भाई। अब 5 है तो मैं लिखूंगा पेंटा। ओहो, और H2O को लिखता हूं हाइड्रेट, तो 5H2O है इसलिए पेंटा हाइड्रेट। तो ये 5H2O है, ये जो 2H2O है वहां 10H2O है। ये किसी लवण के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या है जिसको मैं बोला करता हूं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, सो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को पता होना चाहिए। एक बार बता दो मुझे ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। चलो बताओगे, कोई टेंशन की बात है क्या। मतलब ये देखो, एक लवण था, उसकी एक सूत्र इकाई थी, मतलब एक लवण की सूत्र इकाई थी, मतलब एक अणु था, उसके अंदर जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है, उसी को हमने क्या कहा, क्रिस्टलन का जल। क्या कहा, क्रिस्टलन का जल कहा। क्या कहा, क्रिस्टलन का जल कहा। समझ में आया। एक बार जल्दी से बता दो और सारे के सारे थम्स अप कर दो तो मुझे मजा आ जाए, है ना। अगर सारी की सारी चीजें क्लियर हुई तो बता जाओ। मतलब एक लवण है, लवण के एक सूत्र इकाई, मतलब उसके एक यूनिट के अंदर कितने जल के अणु उपस्थित है, उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, है ना। जैसे Na2CO3.10H2O, तो वो 10H2O क्या था, क्रिस्टलन का जल। CuSO4.5H2O, मतलब तूतिया के अंदर 5 H2O थे, तो वो क्या होगा हमारा, अंगारा बात का क्रिस्टलन का जल। इसके अंदर 2H2O था, तो क्या था, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तब तक तुम लोगों के डाउट्स देख लेता हूं। ठीक है सर, PW एनसेट का हिंदी मीडियम में होता है क्या, देखेंगे बेटा, हिंदी मीडियम भी होगा तो देखेंगे, है ना, करवाते हैं आपका। अगला डाउट है ATP सर, यो पंकज सर, ओ हो यो, हाँ जी, वो रैप मेरी ही हुई थी, शबलबा शबलबा। सर PW एनसेट का पेपर हिंदी में भी होगा क्या, बेटा बात करते हैं, बोलेंगे उनसे। सर डेली स्कूल जाना जरूरी है क्या,
जब बेटा दो चीज नहीं समझे ना तो एक को छोड़ देना चाहिए, है ना। आकाश सर से सीखो, ठीक है, आकाश सर से सीखो। आकाश की कई सारी दोस्त हैं, उनके पास लगभग 5 6 7 8 दोस्त हैं। तो वो 6 7 दोस्त जो मित्र हैं उनकी जो फीमेल मित्र हैं, जब वो संभलती नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो एक को छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि भाई अपन अगले साल मिलेंगे, आई नहीं अपा फिर मिलांगे, कभी छोले कुलचे खाते मिलांगे। पेपर फैक्ट्री में धावन सोडा का यूज किस लिए किया जाता है बेटा? धावन सोडा का ज्यादातर उपयोग है ना साफ सफाई के लिए किया जाता है। सर क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है क्या? इस क्लास में हो गई है। हाय 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 हाय। हेलो बच्चों। भाई आकाश सर सुना तो नहीं सर कुछ आपने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सुना सर, कुछ नहीं सुना ना सर? हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। एक बार सर ये पोल देख ले बस। अरे सर ये पोल, अरे सर 88% बस, मेरे आते से ही 88% हो गया सर पोल सर। 88% को समझ में आया सर, वो आप बीच में आ गए। अच्छा, 12% मेरी वजह से कम हो गया क्या? मुझे लगा बढ़ गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं एकदम, मजे में एकदम। सर नींव है ना ये? तो नहीं, उड़ान है सर। अरे उड़ान की क्लास बहुत दिनों बाद बैच में क्लास हुई है, फाइनली 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 बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? मैंने भी सेम कलर की टी-शर्ट मिस यू मिस यू मिस यू। अरे सर मेरी नकल है ये तो। हाँ, चलो देख सर कर आ रहे हो सर। पढ़ाओ सर, मैं तो आ गया था बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। चश्मा ले लो ये वाला। ये वाले ले लो सर। ठीक है। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो सर। सर ले लो चश्मे ले लो। सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सच में, लिटरली। चलो सर एंजॉय करो सर आप। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, उड़ान के बच्चों। मिलते हैं अपन अपनी क्लास में, कुछ दिनों की बात है, कल मिलते हैं। लो सर एंजॉय करो सर। डन 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 सर। आ गए भाई तुम्हारे खराश सर। चलो 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 चलो, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर डोले दिखाओ। अरे सर के कम है भाई, हाल कुछ किसी बॉडी बिल्डर्स पूछा करो, फॉर एग्जाम्पल मी। चलो आगे देखें। ओके, अब अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अभी गणेश जी बैठे थे तो कई लोग बोलते थे मूर्तियों को मिट्टी वाली मूर्ति लेना भाई। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण क्या होता है कि प्लास्टर वगैरह वाली मूर्ति ले लिया करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है बेसिकली वो मूर्ति अच्छे से विसर्जित नहीं हो पाती है ना, अच्छे से वो बेसिकली मतलब लाइक विघटित नहीं हो पाती है जल के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारे ईश्वर है, हमारे प्रभु है, उनके कभी लाइक कोई अंग अगर इधर उधर दिख रहा है, वो मूर्ति का कोई पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली प्रभु आए थे 10-15 दिन के लिए और वो लाइक चले गए, ठीक है। वो हमारे घर में मंदिरों में है, लेकिन हम 10-15 दिन के लिए उनकी बहुत अच्छे से सेवा करा करते हैं। फिर अंत में क्या होता है कि वो मूर्ति को जब विसर्जित करते हैं तो कई जगहों पे उनके टुकड़े देखने को हमें मिल जाते हैं, जो गलत है, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं, तो वहीं पर है ना इसका कंसेप्ट है। अब वो इसका उपयोग कहां करते हैं? देखो जिप्सम जो था ना, हमने जिप्सम जो था हमारा वो था CaSO4। क्या था? जिप्सम जो था हमारा क्या था? CaSO4। इस CaSO4 के साथ हम क्या ले लो? 2H2O ले लो। इसको अपन बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। तुम लोगों को पता ही है जिप्सम जो होता है वो उसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको तुम गर्म कर दो। कितना गर्म कर दो? या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो या फिर 373 केल्विन पे गर्म कर दो। बेटा ये दोनों अलग अलग स्केल हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन दोनों के दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो इसमें से ना 1.5 H2O निकल जाता है। 1.5 कितना होता है भैया? 1.5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3/2 H2O, या फिर लिख दो 1 सही 1/2 H2O, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब 1 और आधा H2O, है ना। और इतना H2O निकल जाता है। बताओ 2 में से 1.5 गया, बचा कितना? आधा। तो तुम लिखोगे CaSO4 डॉट हाफ H2O बच जाता है। इसी को मैं बोला करता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को मैं बोला करता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कई जगहों पे इसका उपयोग सही है, जैसे कि कभी लोगों के हाथ वगैरह टूट जाते हैं तो इस जिप्सम को गर्म करा जाता है और प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना। तो वो प्लास्टर कहां से आता है? वो यही होता है भाई, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक अच्छा उपयोग है कि भाई हड्डी को वैसा के वैसा लगाए रखने की, हड्डी को जोड़ने के लिए, एक सहारा देने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। वो वहां तक चीजें सीख ठीक है। मैं बता रहा हूँ कोई चीज का उपयोग हम एक लिमिटेड
उपयोग के लिए अगर हम करें, एक लिमिटेड हद तक करें तो वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसी को अपन बोला करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम तुम बोल सकते हो, देखो कैल्शियम सल्फेट मैंने बताया। अब आधे को अपन बोलते हैं हेमी, आधे को हम क्या बोलते हैं? हेमी, या फिर अर्ध हाइड्रेट, जैसा मैंने बताया। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट मतलब 1/2 H2O, ठीक है, बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर और पानी के साथ मिलाने पर यह एक बार फिर जिप्सम में बदल जाता है, जो एक कठोर ठोस पदार्थ होता है। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों को यहां पर बताना भूल गया, ठीक है। बना कैसे रहे हैं अपन, है ना? बना कैसे रहे हैं भाई? मैंने लिया कैल्शियम सल्फेट, है ना, .2H2O, हमारा क्या? जिप्सम। इसको क्या कर दो भैया? गर्म कर दो। कितने पे कर दोगे? 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो ये निर्माण करता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसके साथ निकल जाता है एक सही 1/2 H2O, है ना? तो ये जो बना ना, इसी को मैं बोलता हूं P.O.P, POP। इसको क्या बोलता हूं मैं? POP। और ये था हमारा जिप्सम। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? इसी को अपन बोलते हैं POP। अच्छा, एक बात बताओ, इसको बता, ये इसको, है ना, मैं तो एक चीज बताता हूं, इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। आर्द्र रोधी बर्तन मतलब जिसके अंदर नमी ना आए, आर्द्रता मतलब नमी, तो आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए, मैं रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भैया? ये भी क्वेश्चन है, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर इसको आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा तो पता है तुम लोग क्या होगा? कांड हो जाएगा। क्या कांड हो जाएगा? कि ये जो हमारा पीओपी बनाना जो होता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, है ना, ये वापस वो जल से मतलब 1/2 H2O के साथ मिलकर वापस निर्माण कर लेगा जिप्सम का, जो एक कठोर पदार्थ है, CaSO4 डॉट 2H2O का निर्माण कर लेगा। तो यही कारण है कि एक बार ये अगर बन गया तो इसको आर्द्ररोधी बर्तन में हमें रखना चाहिए, नहीं तो वापस पानी को लेकर वापस बन जाएगा हमारे जिप्सम में। किसमें? जिप्सम। बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टूट हड्डी को जोड़ने में, सही स्थिति में सहारा देने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सजावट के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है, ओके। और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, मूर्ति वगैरह में भी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किस तरीके से ये होता है यह हम लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक इस तरीके से देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीजें बनती है। अगर ये कंसेप्ट भी तुम लोगों को आया तो जल्दी से मुझे बता दो कि सारी चीजें क्लियर है। अगर ये आ गया तो जल्दी से मुझे बता दो सारी चीजें क्लियर है। ओके ओके ओके, मतलब अपन क्या करते हैं बेटा, जिप्सम को गर्म कर देते उसमें से 1.5 H2O निकल जाता है, बसता वही है। बचता वही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या आया तुम लोगों का पोल का आंसर। अच्छा, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना जाना चाहिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ। भाई इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्यों? अगर ये धोखे से जिप्सम में आया तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। 90.29% बच्चों को, बेटा एक बार फिर से देखना, मैं बता रहा हूं ना कि कई बच्चे ऐसे जिन्होंने पहली बार ज्वाइन करा हुआ है ना, तो वो ऐसे अब इस फेज में आते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना जाना चाहिए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आने पर लेई जैसा पदार्थ बन जाता है तथा शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय ठोस मतलब जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। मतलब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था जो था हमारा CaSO4 डॉट 2H2O।
अब सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये लिया हमने, अब हाफ H2O के साथ हमने क्या ले लिया, 1.5 H2O और ले लिया भाई पानी। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि नमी है भाई, ये जल है मतलब नमी, इसको नमी मिल गई प्लास्टर ऑफ पेरिस को, आद्ररोधी बर्तन में नहीं रखा तो नमी मिल गई, तो इसके साथ निर्माण कर देता है मिलकर जिप्सम का, जो होता है हमारा CaSO4 डॉट 2H2O। भाई ये होता है 1.5, 1 सही 1/2 क्या होता है 1.5, और ये 1/2 आधा, 1.5 और आधा 2, तो ये अब हमारा होता है जिप्सम। तो जिप्सम बन जाता है अगर धोखे से नमी मिल गई तो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन करोगे क्या, बताओ इसका नाम बताओ। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर को पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं, इस पदार्थ का नाम बताइए, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए, इस पदार्थ को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए बताइए। पहले बताओ इसका पदार्थ का नाम क्या है। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अल्फिया, अल्फिया जरा कभी मेरे बेटा इधर दे ध्यान भी, वो चैट वाली कभी नहीं बताने वाली अपने नाम भी, अगर वो ने असलियत बता दी वो लड़की लड़का बन जाएगा, फिर तेरा दिल बेटा ऑनलाइन क्लास में टूट जाएगा। न पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र ये लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसका रासायनिक नाम हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। इस पदार्थ का उपयोग विशेष गुण है कि ये जल में मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, इस पदार्थ का उपयोग आद्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आद्र की उपस्थिति में अगर ये धोखे से आ गया तो ये क्या करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। यही तुमको सिखा रहा था, यही तुम लोगों को बताया। सर फैमिली तुम लोगों को देख रहे हैं, सर फैमिली देख रहे, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। एक 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 ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन, ध्यान सुन लो यार, फट क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन नहीं, मैं नहीं देख रहा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। हाँ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, एकदम से क्वेश्चन को देखकर आंसर मत दे दो, क्वेश्चन को समझो। बेसिकली वो 4 ऑप्शंस तुम लोगों को दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस को तुम लोगों को अच्छे से देखना है, और कौन कौन से ऑप्शन सही है ये पूछा है, वो तुम लोगों को अच्छे से आंसर बताना है ना, ये तुम लोगों को आंसर बताना है। मतलब इनमें से किसके अंदर क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है, तुम लोगों को सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, और उसमें बताने के इनमें से किसका अंदर क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है ना, जिसके अंदर H2O नहीं है, उनको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चल, एक लड़ पूछा है किसके अंदर नहीं होता है। अरे यार पूछा है किसके अंदर नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। मतलब इसके अंदर तो H2O है, ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, इसके अंदर भी है। बेकिंग सोडा होता है NaCO3, इसके और इसके अंदर नहीं था। मतलब यही हमारे करेक्ट होने वाले थे, फर्स्ट एंड फोर्थ।
मेरा धक धक हो रहा है, तुम लोगों के आंसर इसमें देख लिए तुम्हें। ये यार धक धक हो रहा है मेरा, ये मालिक मेरा धक धक हो रहा है, धक धक हो रहा है मेरा दिल। क्या ही करें आप, देखना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है, मेरा दिल धक धक हो रहा है। देख लूं क्या, देख लूं क्या? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तू ये ले, ये ले, ये ले मालिक। जाओ 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 जाओ, लो, जाओ जाओ जाओ, डूब मरो, डूब मरो। ये चुल्लू भर पानी ना, हुश। चलो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देख लो अभी ध्यान से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखो रासायनिक सूत्र क्या है? चलो रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी बताओ रासायनिक सूत्र क्या है? जब तक, अब इस वाले में चाहिए मेरे को आंसर, नहीं तो सही में मैं घर में ही आके चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा तुम लोग बार बार। देखते हैं भाई, चलो चलो, तो ये जो होगा ये तो जिप्सम का सूत्र होता है, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ऑप्शन सी, नाइनटी 1.29%। अरे हलवा क्वेश्चन तो कोई भी कर देता है, मतलब बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। पीएच में सूचक क्या है? सूचक है ना, इसको अपन बोलते हैं पोटेंस, पोतांश, पोतांश भी बोला करते इसको। पोतांश का मतलब ही होता है शक्ति, है ना, तो पोतांश सिंपल सा आंसर लिखना था ऑप्शन ए के ऊपर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे होमवर्क यही है, होमवर्क है कि अभी तक तुम्हारे पास जिसने है ना पिछले लेक्चर नहीं देखे, पूरे चैप्टर के नोट्स, है ना, मतलब पूरे लेक्चर्स के लिए, पूरे लेक्चर्स के नोट्स जो है वो क्या करना है, तुम लोगों को रिवाइज करना है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं जल्दी क्योंकि मैथ्स की क्लास है तुम लोगों की अभी 4:30 से। तो पूरे लेक्चर्स के नोट्स जो है वो तुम लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, मैं पूरे की पूरे प्रैक्टिस करने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस
एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पीवाईक्यूज हैं, वो सभी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वो क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना, प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, तो बाकी यही सब था मेरी साइड से। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन आप पूरा वादा करके जाओ मुझसे कि पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म करके आओगे तुम नेक्स्ट क्लास के अंदर। नहीं है तो वो 8 घंटे की मैंने क्लास ली हुई है यूट्यूब पर, वो जाकर पूरा की पूरा खत्म कर लो। अब 8 घंटे भी अगर खत्म नहीं हो रहा है तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो 8 घंटे की क्लास खत्म करके आओ। ठीक है, तो बैकलॉग खत्म हो। यूट्यूब पर डली हुई है पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th and 10th यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, सो इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से विदा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, है ना। यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्या हो जाओ सीरियस। ठीक है, मेरे लिए तो हो जाओ, कभी तो मांगता हूं मैं कुछ कुछ, आज ही मांगा है, हो जाओ सीरियस। बाय बाय बेटा।